और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बहुत ही प्रमुख खबर का रुख करते हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई की पूरी तैयारी में है। आरक्षण विधेयक पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि 3 जनवरी को कांग्रेस रायपुर में महारैली निकालेगी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर मामला गर्माता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर में राजीव भवन में 2 अहम बैठक की गई, जिसका मुख्य विषय आरक्षण रहा, जहां एक अहम फैसला लिया गया। 4 जनवरी को कांग्रेस महारैली का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधेयक को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, लेकिन राज्यपाल हस्ताक्षर करने की बजाय लगातार इस मुद्दे को टालने का बहाना ढूंढ रही है। परीक्षण करना है तो वो कोर्ट परीक्षण करती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो काम वो विधिक सलाहकार करेगा और इसी कारण से रुक रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है और इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 3 जनवरी को एक बड़ी रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ निकाला जाएगा। चुनावी साल की शुरुआत महारैली से की जाएगी। सरकार अब सड़क पर उतरेगी। आरक्षण विधेयक को लेकर विवाद अभी लंबा चलेगा, क्योंकि राज्यपाल उइके ने स्पष्ट कर दिया है पूरी रिसर्च के बाद ही विधेयक को मंजूरी मिलेगी। तो यानी छत्तीसगढ़ में राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री हो गया है, ऐसी स्थिति बन गई है। नए साल पर सरकार नई आबकारी नीति लाई है। बात मध्य प्रदेश की हो रही है, ध्यान दीजिएगा। इसके तहत सिर्फ 500 रुपए देकर कोई भी अपने घर में शराब पार्टी कर सकता है। उसके लिए 500 रुपए देने होंगे, यानी बस 500 रुपए दाम, फिर खुलेआम घर में ही पार्टी कीजिए। न मैं कदे की जरूरत, न मैं खाने की फिक्र, घर घर छलकेंगे जाम, 500 रुपए में बनेगा काम। शराब के अपने ही रंग है साकी, कोई आबाद होकर पीता है तो कोई बर्बाद होकर पीता है। लेकिन मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पार्टी के नाम पर घर घर जाम छलकाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार बकायदा लाइसेंस दे रही है, वो भी मात्र 500 रुपए में। न्यू ईयर पर न्यू लिकर पॉलिसी में 4 बोतल से ज्यादा शराब होने पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। आप महज 500 रुपए देकर हाउस पार्टी का लाइसेंस ले सकते हैं और दोस्तों के साथ बेफिक्र होकर जश्न मना सकते हैं। इसी तरह मैरिज गार्डन और हॉल के लिए 5,000 रुपए और रेस्तरां के लिए 10,000 रुपए में लाइसेंस मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस पॉलिसी का विपक्ष के साथ साधु संत भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की माने तो सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए घर घर शराब परोसकर नई पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेल रही है। शिवराज सिंह जी ने नीति शराब पीने के लिए खुली छूट दे रखी है। नए साल के उपलक्ष्य में 500 रुपए का लाइसेंस ले जाओ और घर में बैठ के पियो, जश्न मनाओ। नौजवानों को, प्रदेश को शराब के नशे में डूबकर जनता को बर्बाद करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है। ये बिल्कुल गलत नीति है। हम पुरजोर ढंग से इसका विरोध करेंगे और सरकार को हम मध्य प्रदेश की जनता के और अपने भविष्य जो नौनिहाल उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। हालांकि बीजेपी इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी के मुताबिक इससे शराब पार्टी करने वालों का रिकॉर्ड रहेगा और शराब पीकर हुड़दंग पर भी रोक लगेगी। उनको लगता है कि उनकी सरकार जो करती थी, जो वो कहते थे, वो मंत्री थे तो उनकी सरकार थी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो कहते थे भ्रष्टाचार में डूब गई है। अरे अच्छे काम भी देश के अंदर हो रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो रहे हैं और नौजवान तो इस प्रदेश का, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ अच्छे कामों के बारे में भी हमें देखना चाहिए। आबकारी को और सरकार को जानकारी देने के लिए वैध रूप से अगर 1 दिन का लाइसेंस देने, तो इसका मतलब ये है कि उसको कहीं अगर अवैध हो रहा है तो उस पर भी लगाम कसी जा सकती। शराब से सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हैं और एक तबका इससे अपराध बढ़ने की आशंका जता रहा है। बहरहाल सरकार तो यही कह रही है कि पियो पिलाओ, पार्टी मनाओ। एक ओर घर घर पैमाने टकराने का इंतजाम है तो दूसरी ओर सियासतदान भी टकरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा यह कार्यक्रम प्रायोजित है, कलेक्टर ग्रामीणों को बुलाते हैं, उन्हें सवाल लिखकर दिए जाते हैं, कोई अलग से सवाल करता है तो उसे अपमानित किया जाता है।
इधर पूर्व मुख्यमंत्री के आरोप पर विधायक सत्यनारायण ने कहा कि भेंट मुलाकात की सफलता से भाजपा घबरा गई है, अपने लोगों को कार्यक्रम में भेजकर विरोध करवा रही है। भेंट मुलाकात 100% स्पॉन्सर्ड है। कलेक्टर चिन्हांकित लोगों को एक दिन पहले रिहर्सल कराता है, उनकी ट्रायल कराता है, उनसे बात कराता है, माइक भी उन्हीं को दिया जाता है, प्रश्न भी उनको लिख के दिया जाता है, उत्तर भी लिखा पहले से मुख्यमंत्री को मिल जाता है। एक भी अलग से कोई व्यक्ति प्रश्न करना चाहे तो उसको तुरंत मुख्यमंत्री इशारा करके बैठा देते हैं। ये रमन सिंह जी का सोचना है, उनकी विचारधारा की अनुकूलता के साथ ये कार्यक्रम नहीं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। हम ये कहना चाहते हैं 15 साल में रमन सिंह ने ये कार्यक्रम क्यों नहीं कर लिया। आज जब कांग्रेस के हमारे मुखिया जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो रमन सिंह जी को तकलीफ हो रही है। करोड़ों रुपए की सौगात जब दी जा रही है तो उनको दर्द होता है। तो सुना एक सांसद ने कैसे लोगों को चेतावनी दी और साथ ही साथ कैसे भड़काने का काम भी किया। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ एक बार फिर आपको लिए चलते हैं, चूंकि वहां से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। राजधानी रायपुर के स्काई वॉक निर्माण पर घमासान मचा हुआ है। 4 साल से इसकी जांच चल रही है। इसी बीच सरकार ने मामले में तेजी लाने के लिए ईओडब्ल्यू और एसीबी को जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। राजधानी रायपुर के स्काई वॉक निर्माण में अनियमितता पाई गई है। जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंपने का फैसला लिया गया है। इस पर जुबानी जंग तेज हो गई। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि स्काई वॉक को लेकर सरकार का रवैया ठीक नहीं। रमन सरकार ने इसका सर्वे कर निर्माण शुरू किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के मामले उठा रही है, ये उसी का रिएक्शन है। अनियमितताएं नहीं है, सिर्फ हरासमेंट करना। और वाकई में अगर आप जांच चाहते हो कि इसके अंदर कुछ करना है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, और वाकई में आप में नैतिकता है राजनीतिक दृष्टि से, तो कोई रिटायरमेंट के जज से इसकी जांच कराए और देश के माननीय कमेटी को इसमें इन्वॉल्वमेंट करे जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किए हों। कभी पूरे मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जांच शुरू हुई भी नहीं और भाजपा नेता फंसाने के आरोप लगाने लगे। अभी जांच भी नहीं शुरू हुई है और तुरंत फंसाया है। और मुझे कहा जा रहा था कि ईडी में सहयोग करो, भाषा बदल गई तुरंत खुद के ऊपर आने पर, अब सहयोग करें। स्काई वॉक का मामला 4 साल से अटका पड़ा है। राजधानी रायपुर के बीचों बीच बना आधा अधूरा स्काई वॉक जनता के लिए भी सिरदर्द है। शहर वासियों को स्काई वॉक पर जल्द किसी फैसले का इंतजार है। खबर मध्य प्रदेश से है। वीर बाल दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी भोपाल में हमीदिया रोड के गुरुद्वारे पहुंचे और अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई। क्यों लगाई, जरा ध्यान से खबर सुनिएगा। दरअसल सिख समुदाय के लोगों ने सीएम से मौखिक तौर पर शिकायत करके बताया कि गुरुद्वारा से लगे एक बार होटल में शाम होते ही गलत तरीके के काम होते हैं, लिहाजा महिलाएं और युवतियां गुरुद्वारे नहीं आ पाती हैं। जिसके बाद सीएम शिवराज ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई। सीएम की नाराजगी के तत्काल बाद पुलिस और नगर निगम और जिला प्रशासन हरकत में आया। जो पहले आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, जब सीएम ने फटकार लगाई तब हरकत में आया। चलो कोई बात नहीं। निगम ने टैक्स की लेनदारी निकाली, साथ ही 15 मिनट में होटल को सील कर खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके अलावा होटल और बार में होने वाले गलत गतिविधियों को लेकर भी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो है जब मांग रखी कि यहाँ जो होटल राजदूत है उससे लगा हुआ बार है, वहाँ कुछ अवैध गतिविधियाँ होती हैं, तो उसके लिए जो है उनको एक्साइज डिपार्टमेंट को बुलाया गया है। उनका जो बार है अगर वो अवैध संचालित है तो उसमें आज ही उस पर कार्रवाई होगी। यानी एसडीएम साहब को ये भी नहीं पता कि जो बार है वो अवैध है या नहीं। गजब से स्थिति है यहाँ पर, और कैसे काम करते हैं ये भी एक सवाल है। मध्य प्रदेश में अगले 10 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार बैठक कर रही है। चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। सोमवार को करीब 8 घंटे शिवराज कैबिनेट की कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर बैठक हुई। बैठक में शिवराज कैबिनेट ने 2023 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया, जिसके लिए हर जिले में मुख्यमंत्री सेल होगा। सेल जमीनी विकास की रिपोर्ट देगा। साथ ही हर जिले में 15 जनसेवा मित्र तैनात किए जाएंगे,
जो सरकारी योजनाओं और जमीनी हकीकत से सरकार को रूबरू कराने का काम करेंगे। जरा सोचिए, अब ये स्थिति हो गया है कि जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए लोग रखे जा रहे हैं, सेल बनाया जा रहा है। स्थिति आप समझ सकते हैं। वहीं मंत्रियों और अधिकारियों के 4 ग्रुप बनाए गए हैं। हर महीने चारों ग्रुप की बैठक होगी। सरकार की मंशा ये है कि हर मंत्री सरकार की छवि और बेहतर करे और मंत्री के साथ एक रिसर्चर भी तैनात रहेगा। हर जिले में एक सीएम सेलो होगा जिले के अंदर, और वो सेलो प्रभारी मंत्रियों के संपर्क में उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट देगा। जन सेवा मित्र हर ब्लॉक में अब 15 अपॉइंट किए जाएंगे। जमीन पे काम हो रहा है और अच्छा कैसे हो, हर काम में आप देखिए सकारात्मक सोच के साथ सोचिएगा कि हर काम में और क्या सुधार हो सकता है, उसको करने का काम हम कर रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि सकारात्मक सोच रखिए। बहरहाल ग्वालियर चलते हैं। ग्वालियर गौरव दिवस में जिले के कांग्रेस विधायक और मेयर ने न शामिल होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था और कांग्रेस को छोटे मन का बताया था। लेकिन बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का ये कहना है कि उन्हें कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया। न कांग्रेस विधायकों को और न ही मेयर को आमंत्रण भेजा गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्यक्रम का आयोजक प्रशासन था, इसलिए बीजेपी ने कार्यक्रम को हैक कर लिया। कांग्रेसियों को इनवाइट नहीं किया गया, इसलिए कोई भी कांग्रेसी कार्यक्रम में गया नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं विवेक शेजवलकर। उनका कहना है कि कांग्रेस छोटे मन की है। अगर वास्तव में कांग्रेसियों के पास आमंत्रण नहीं पहुंचा है तो वो इस मुद्दे पर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे। की तो हमारा स्वागत और अभिनंदन माननीय। मंच केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग साझा कर रहे थे। इस पूरे आयोजन को, सरकारी आयोजन को हाईजैक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अटल जी का विराट हृदय को, व्यक्तित्व को कम करने का काम महापाप भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। पार्टी का कार्यक्रम ये था भी नहीं, सरकार का कार्यक्रम था। और मेरा मानना है कि महापौर और जो भी नगर निगम में कम से कम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको तो सबको आना चाहिए था। मैं देखूंगा कहाँ कुछ हमारे स्तर पर अगर कमी रह गई होगी तो प्रयास करेंगे कि अगली बार उसको पूरा करेंगे। तो अब मध्य प्रदेश के बाद आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। राजनांद गांव में गंज चौक है, उसी के पास मिरानी बिल्डर्स की आवासीय कॉलोनी का नक्शा पास कराकर अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे राजस्व की हानि बताते हुए जांच की मांग की है। कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और पूर्व पार्षद हेमंत ओसवाल का यह आरोप है कि मिरानी बिल्डर ने सत्यम आवासीय कॉलोनी के लिए नक्शा पास कराया था, लेकिन आवासीय कॉलोनी की आड़ में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर 100 दुकानें बना दी। कपड़ा व्यापारी संघ के लोगों ने इन दुकानों की रजिस्ट्री भी करा ली, जिस पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और पूर्व पार्षद हेमंत ओसवाल ने कलेक्टर, रेरा और नगर निगम समेत सीएम भूपेश बघेल से शिकायत कर दी है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। शिकायत मिलने पर नगर निगम के आयुक्त ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। जो उन दुकानों की रजिस्ट्री आदि हुई है उनकी संपूर्ण सूक्ष्मता से चिन्हांकित कर जांच कर दोषी बिल्डर और दोषी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी जो इस मामले में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई तत्काल करने की मांग उन्होंने मेरे द्वारा की गई है। ऐसा एक मामला संज्ञान में आया है। तकनीकी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मामले की जांच करके मुझे बताएं, फिर नियमानुसार कार्रवाई उस पर की जाएगी आगे। इधर सरगुजा के सीतापुर बतौली से 9 से ज्यादा श्रमिकों को महाराष्ट्र के बड्डी ले जाकर बंधुआ मजदूरी कराने का मामला सामने आया। इसीलिए खबर बनी है जिसमें 2 नाबालिग भी हैं। मामले की जानकारी कलेक्टर कुंदन कुमार को लगी। इसके बाद उन्होंने फौरन एक टीम बनाई जिन्हें श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए बड्डी भेज दिया गया। दलाल ने ज्यादा पैसों का लालच देकर श्रमिकों को गन्ना उत्पादक किसान को सौंप दिया था।
वहाँ के कुल 19 लोग वहाँ पे हैं जिनको बंधक बनाने लेने की सूचना हमको प्राप्त हुई है। सूचना मिलने के तत्काल बाद प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा एक टीम गठित करी गई है। उनको रिकवर करने के लिए और जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने के लिए उनको रवाना किया गया है। वहाँ जाने के पश्चात बाकी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।